पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। उसका स्वभाव साधु हो जाता है, सज्जन स्वभाव हो जाता है, उसको ये सारे चीजों से लगाव धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मणि का मतलब होता है रत्न, पूर का मतलब होता है कंप्लीट, मणि का मतलब होता है रत्न, पूर का मतलब कंप्लीट होना है। तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तीनों रत्नों को प्राप्त करने के बाद कि बाहर के विषय जो है वो सुलभ होते हुए भी रुचिकर नहीं लगते, अच्छा नहीं लगता है, और धीरे धीरे जो अपने आत्म तत्व की ओर गहराई में जाता है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, जैसे जैसे विषय सुलभ होते हुए भी उनको रुचिकर नहीं लगता है, तथा तथा समायाति, वैसे वैसे ही वो अपने समाहित हो जाता है, लीन होता है, लवलीन हो जाता है। संवित्तौ तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व आत्म तत्व, उत्तम द्रव्य आत्म द्रव्य, उत्तम पदार्थ आत्म पदार्थ, ये सारे उत्तम अस्तिकाएं, आत्म अस्तिकाएं, जीव अस्तिकाएं, जीव अस्तिकाएं, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ श्रेष्ठ होता है और बाकी सारे तत्वों को गौण कर करके आगे बढ़ता है। विषय सुलभ होते हुए भी उसको अच्छा नहीं लगता है। वो अवस्था जो है तीसरे चक्र के जागृत होने के बाद उसके अंदर अलग से विरक्ति आती है और अलग से तेज आता है, वचन बल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, काय बल बढ़ जाता है। कम भोजन करने के बाद भी ज़्यादा शक्ति आती है, स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो लोग बोलते हैं कि महाराज जियों का स्मरण शक्ति बहुत हो जाती है। उसका यही कारण है, भोजन एक टाइम लेते हैं और अन्नपान के कम होने से विचारों के जो स्पीड है वो भी थोड़ा कम हो जाते हैं। ध्यान करने से ध्यान तभी हो सकता है जब विचार शांत हो जाते हैं, निर्विचार होता है, विचार जीरो हो जाता है, एकदम ही अपने आप में विचार शून्य हो जाते हैं। और जो विचार शून्य होता है वही आगे जा करके निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता है। पहले निर्विचार होता है, फिर निर्विकल्प होता है, तो वो मणिपुर चक्र जागृत हो जाती है। उसके बाद आगे हृदय के पास में जो चक्र है, कई लोग हृदय चक्र, नाभि चक्र ऐसे बोलते हैं, नाभि चक्र नहीं होता है। मणिपुर का मतलब होता है रत्नत्रय चक्र है, ये साधु चक्र है और इसका तप कल्याणक है, अग्नि तत्व है। उस अग्नि के द्वारा ध्यान की उत्पत्ति होती है। ध्यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्, ध्यान के अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। और इसके बाद अब अनाहत उपाध्याय चक्र, अनाहत चक्र जागृत होने के बाद इसके अंदर बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें अपने आप ही सूझने लग जाती हैं, विज्ञान अपने आप आने लग जाता है, साइंस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो चक्र जो है अनाहत चक्र है। इसी के अनाहत चक्र के कारण ही अनहद नाद का भी अनुभव होने लग जाता है। जो अभी पहले बताए थे, हम जो सांस लेते हैं फेफड़े में जाता है और उसके बाद हार्ट में जाता है, ये वायु तत्व है। अनाहत उपादेय चक्र तप कल्याणक वायु तत्व है, या ऑक्सीजन के और उसके 5 वेद जो हैं आचार्यों ने बताए हैं। और इस प्रकार ये पूज्यपाद स्वामी जो बता रहे हैं, इस तरीके से ये आगे के एक चक्र और जागृत हो जाता है, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जागृत होने के बाद बाहर के वस्तुओं से बिल्कुल ही हट करके भीतर की ओर हो जाते हैं और वो अंदर जो हैं एकदम समाहित हो जाते हैं। जैसे कोई तैरने वाला जल में उतर जाता है और उतरने के बाद जब तैरने लग जाता है तो बिल्कुल अलग आनंद आता है।
और जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो कहीं भी टच नहीं होता है तो बिल्कुल ही अलग से आनंद लेता है, उसी प्रकार ध्यान में जो है ये अध्यात्म के योग से, मनोयोग वचन योग की स्थिरता से अंतरात्मा के ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे जैसे ये अग्रसर होता है, विषय सुलभ होते हुए भी उधर ध्यान नहीं रहता है, ऐसे ही अंतरात्मा में लीन होता जाता है। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश में ये श्लोक इतना सुंदर है और ये आत्मा को परमात्मा के ओर ले जाने के, अंतरात्मा को परमात्मा से निकटता को प्राप्त करने का ये अवसर है और इनको हम समझें और इस पर ध्यान करें और इस ध्यान के द्वारा ही हम लोग जो है आगे अपने तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित 3 प्रकार के ग्रंथ हमें पढ़ने स्वाध्याय करने को मिलते हैं। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद। इन 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की। और अब यहाँ पर हम लोग इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज 29वां श्लोक है जो हम चर्चा कर रहे थे। निशामयाति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आचार्य, जैसे जैसे अनुभूति बढ़ने लग जाती है वैसे वैसे व्यक्ति के चित्त विशुद्ध होता जाता है। चित्त की विशुद्धि होती जाती है, विचार शून्य हो जाता है। विचार शून्य होने के बाद धीरे धीरे निर्विचार हो करके वह आत्मा और पवित्र हो जाता है और पवित्रतर होने लग जाता है। मन के जो चंचलता है बिल्कुल शांत हो जाती है, तन के मन के चंचलता है शांत हो जाती है, चेतन आत्मा में जो हलचल है वो भी धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। निर्विचार से निर्विकल्प के ओर बढ़ जाता है। वो आगे और कषायों का जो बहुत मंद और मंदतर हो जाते हैं। जैसे जैसे कषाय मंदतर हो जाते हैं, संज्वलन कषाय, ऐसे ऐसे यह साधक योगी निर्विचार से निर्विकल्प की ओर अग्रसर होता है। यही बात बता रहे हैं। निशामयाति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत्। निःशेषम, संपूर्ण रूप से जगत, ये विश्व, इंद्रजालोपमम, जैसे जादू के नगरी हैं, बनता है बिगड़ता है, ऐसे दिखने लग जाता है कि सारा विश्व जो है, कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई बुढ़ा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई पेट में आया है, छोटा बच्चा है अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है। ये सारे चीज़ें जो है एक सीरियल के तरह चलता है। जैसे किसी जादूगर ने कोई जादू कर दिए हो, इस तरीके से ये सारे विश्व जो है केवल एक नाट्यशाला में किए जाने वाले नाटक के तरह लगता है, या टीवी पे आने वाले सीरियलों को तरह लगता है। जैसे कोई एपिसोड आ गया तो चला गया, बचपने का एपिसोड आया था चला गया, जवानी के एपिसोड आया चला गया, बुढ़ापे के एपिसोड आ गए चला गया। एक नहीं कई सारे एपिसोड्स आते जाते हैं। तो निश्चय हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ उनको लगता है कि ये तो जादूगर है, जादूगरी हो रही है। ये कर्मों की जादूगरी है। कर्म और आत्मा के बीच में होने वाले ये इंद्रजाल जो है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है
कि नाटक की तरह ये सब नौटंकी हो रही है, और वो देखता है और आगे बढ़ जाता है। महानुभाव, आत्मा का जैसे जैसे आनंद आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे बाहर के लोग जो है इंद्रजाल के तरह लगने लग जाता है, और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। एक बार आत्मा में आनंद आना शुरू हो जाए, उसके बाद बाहर के वस्तु विषय वस्तुएं बिल्कुल मन को व्याकुल करने लग जाते हैं। बाहर जाते ही लोगों को देखते ये करते तो मन को आकुल व्याकुल करता है। मन करता है एकांत में निवास करो और उसी का आनंद लो। महानुभाव, ये सारे चीज़ें जो है फिर उनके अलग अलग चक्र जो बताए थे। सबसे पहले चक्र बताया था मूलाधार, जो रीढ़ के हड्डी के अंतिम अंत में, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंत में जा कर के वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार मातृचक्र, गर्भ कल्याणक और पृथ्वी तत्व, ये बताए थे। मूलाधार में जो है ना, गर्भ कल्याणक के समय पे जिस तरीके से माता 16 सपने देखती है और उनको उस 16 स्वप्नों के बारे में उसका अनुभव होता है, फिर वो अपने पति से, राजाओं से पूछती है, तो इस तरीके से उसकी चर्चा करती है कि अलग अलग 16 स्वप्नों का कैसे वर्णन होता है। ये सारे चीज़ें मूलाधार पे ध्यान में चिंतन का विषय बना लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर मूलाधार जागृत है जिसकी, उसमें बुद्धि में आनंद और शक्ति और किसी चीज़ के भय रहित होना, ये सारे चीज़ें मनुष्य में एक जागृति उत्पन्न हो जाती है। मूलाधार जो है वो माँ का गर्भ है, गर्भ कल्याण है। सबका मूल आधार माता का गर्भ है। माँ अगर नहीं होती तो ये दुनिया में कोई नहीं होता है। उसके बाद स्वादिष्टान के बारे में बताया था। ये रीढ़ की हड्डी के लास्ट जो मूलाधार चक्र है, उससे 6 अंगुल ऊपर जाने के बाद स्वादिष्टान चक्र शुरू होता है। और वो स्वादिष्टान जो है, स्वादिष्टान पितृचक्र, पिता का दायित्व शुरू होता है, वो पितृचक्र है। और उसमें जन्म कल्याण का आनंद का अनुभव होता है। जैसे सौदरमिंद्र भगवान बालक को लेके जाता है, और तीर्थंकर जो बालक अवस्था में है, बाल तीर्थंकर को लेके जाते हैं और ले जा कर के सुमेरु पर्वत पे, पांडुकशिला पे क्षीर सागर से अभिषेक करते हैं। ये सारे दृश्यों का वहाँ पर हमको ध्यान करना है। और ये दोनों चक्र संसार चक्र हैं, मूलाधार और मूलाधार स्वादिष्टान। मूलाधार मातृचक्र, स्वादिष्टान पितृचक्र। मूलाधार मातृचक्र और गर्भ कल्याणक, स्वादिष्टान पितृचक्र और जन्म कल्याणक। स्वादिष्टान जन्म कल्याणक का, और उसके बाद गर्भ और जन्म होने के बाद स्वयं अपने आत्मा अपने अधिष्ठान में आता है, स्वादिष्टान है। और उसके बाद मणिपुर चक्र जो बताए थे, मणि का मतलब रत्नत्रय है। यहाँ मणिपुर चक्र में ध्यान करने के बाद ये जो आचार्य बता रहे हैं, निशामयाति निशेष इंद्रजालोपमं जगत, ये जो संपूर्ण विश्व जो है इंद्रजाल के तरह, एक जादू के तरह दिखाई देती है, और जादू की तरह दिखाई देती है। और इसमें विषय वस्तु जो है रुचिकर नहीं लगते हैं, और ये सारे सीरियल के तरह लगने लग जाता है। विश्व बड़ा अजीब सा लगता है, और इसमें मन भी नहीं लगता है। ऐसे अगर मन में विचार आने लग जाए तो समझ लेना कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। मणिपुर साधु चक्र, तप कल्याणक, अग्नि तत्व, वहाँ ध्यान की अग्नि प्रस्फुटित होती है। ज्ञानार्णव में, तत्वानुशासन में और अन्य सभी ग्रंथों में आचार्यों ने यहाँ मणिपुर साधु चक्र के
साथ में ध्यान का नाभिक केंद्र को ध्यान का केंद्र बना करके ध्यान करते हैं तो इसमें कमलों की रचनाएं करते हैं, सारे धारणाएं करते हैं, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, वायु के द्वारा सारा ये सब राख बन करके उड़ जाता है। इस तरीके से धारणाएं यहाँ पर करते हैं। यहाँ रम बीजाक्षर का ध्यान करते हैं। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। जो अग्नि तत्व है उससे ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणात्, ध्यान के अग्नि से जो मोह का जो विचार है, शुभ और अशुभ विचार में से अशुभ विचारों का बिल्कुल राख बन करके उड़ जाते हैं और वायु तत्व के द्वारा सब चारों तरफ से फैल जाता है और अपने भीतर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होने लग जाता है। वो दीक्षा या तप कल्याणक है। मणिपुर चक्र तप कल्याणक, अग्नि तत्व। मणिपुर साधु चक्र, साधु परमेष्टि का जो है तप या दीक्षा दोनों एक ही बात है। और ऐसी अवस्था में अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, ये दोनों कषायों का शमन होने के बाद प्रत्याख्यान कषाय ये भी शांत हो जाता है। अब वो मात्र संज्वलन कषाय रह जाता है। संज्वलन कषाय भी धीरे धीरे शांत और ठंडा होने लग जाता है जब ध्यान में जैसे जैसे योगी लीन होने लग जाते हैं। और ये कषाय बहुत तीव्र मंद होता है, परंतु मंद में भी बहुत तेजी से आता है, इसलिए इसको संज्वलन कहा है। बहुत तेजी से जलता है एकदम। तो महानुभाव, और ये कषाय जब शांत हो जाता है तब विचार भी शांत हो जाते हैं। अशुभ विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं, शुभ विचार भी बिल्कुल हल्के से आते हैं। जैसे हवा के मंद चलने से दीपक का लो शांत हो जाता है, इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। ऐसे ये मणिपुर चक्र, मणिपुर साधु चक्र, साधु परमेष्टि का ये चक्र है जो नाभि में, जिसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान का विषय बनाते हैं। और इसके जागृत होने से बहुत सारी चीज़ें घटित होते हैं, नाना प्रकार के चीज़ें घटित होते हैं। ज्ञान के द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।